ये हमारे केजरी बवाल कहना चाहिए इनको। आए दिन रोज़ सवाल और केजरी बवाल ये दिल्ली में रोज़ बवाल पैदा करते हैं। दिल्ली में इनकी शराब नीति लेकर आए, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी। तो हमारे विधानसभा से हमारे आदरणीय विधायक जितेंद्र महाजन जी ने यहीं से शराब नीति के खिलाफ विरोध शुरू किया और ये पूरी दिल्ली में एक आग की तरह फैल गया। इसका परिणाम ये हुआ कि केजरीवाल जी को अपनी शराब नीति वापस लेना पड़ी और जो उन्होंने हर वार्ड में 2 शराब के ठेके, एक विधानसभा में पिंक ठेका महिलाओं के लिए खोला था, उसका सभी लोगों ने विरोध किया। उसका वही परिणाम ये रहा कि आज शराब नीति वापस लेना पड़ी इन्हें। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है गुलाब सिंह, अभी उनको टिकट के लिए हाथापाई हुई थी सर, उस बारे में क्या कुछ बताना है आपका? देखिए, उनकी हाथापाई नहीं हुई। वहाँ की जनता ने, जो मटिया महल की जनता है जहाँ से वो विधायक हैं, वहाँ की जनता ने उनको दौड़ा कर पीटा है। उन्होंने एक घर में जाकर अपनी जान बचाई है। आप एक बात बताएं, ये वो पार्टी है जो ईमानदारी का चोला पहनकर हमारे बीच में आई थी और जन लोकपाल बिल के नाम पर आई थी। जन लोकपाल बिल को ये लोग भूल गए और आज भ्रष्टाचार में लिप्त ये पार्टी सबसे ज़्यादा ये साबित हो चुका है। लगातार इनकी पोल खुल रही है, एक के बाद एक विधायक इनका पकड़ा जा रहा है। 90 लाख रुपए में टिकटें बेच रहे हैं। जो 90 लाख में टिकट बेचेगा, क्या उनका कौंसलर अगर जीत का आएगा, क्या वो जनता की सेवा करेगा? वो सिर्फ भ्रष्टाचार करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ये लगातार जो ये ईमानदारी का ढोसला जो इन्होंने पहना के ये लोग चल रहे हैं, इनकी लगातार पोलें खुल रही है और दिल्ली की जनता अब की बार इनको जान चुकी है और मेरा मानना है कि पूरी दिल्ली के अंदर इनका अब की बार सुपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली में जब पिंक ठेके खोल दिए गए थे तो महिला पर जो प्रभाव पड़ा था उस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उसमें महिला पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ा। लोग शराब पी के आते थे, पत्नियों को मारते थे, पीटते थे, उनका बुरा व्यवहार करते थे। उनसे उनके बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। हमारे शहर में सारी गंदगी करके रख दी, पूरे में जगह जगह पिंक ठेके खोल कर लोगों ने। केजरीवाल सरकार ने वादे किए थे कि वो पानी मुफ्त देंगे, क्या आपको पानी मुफ्त मिला? नील बटर नील, बिल्कुल मुफ्त नहीं मिला और जो मिला वो इतना गंदा कि आधे से ज़्यादा लोग बीमार हैं और मतलब पी के एक तरह से मर भी रहे हैं लोग बाग। इतनी शिकायतें पानी की कि जिसका कोई जवाब नहीं। दिल्ली में जब शराब एक के साथ एक फ्री कर दिए गए थे तो पिंक ठेके भी खोल दिए गए थे, तो उस पर आपकी क्या राय विचार है? गलत है, ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत है और बच्चे इन पे बहुत गंदा असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा। बहुत सब बच्चे बहुत खराब हो गए थे, बहुत अनके बच्चे, बहुत गरीब अनके बच्चे हैं। सड़कन पे औरत लुटने लग गई थी, उनके कानों के लुटने लग गए थे, हैं गले के लुटने लग गए थे, हैं इतना शराब का वो गलत वो कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने कहा था, केजरीवाल सरकार ने, कि वो बिजली मुफ्त देगी, तो क्या आपको बिजली मुफ्त मिली? नहीं, बिजली मुफ्त स्टार्टिंग में उन्होंने करी थी, लेकिन वो भी सिर्फ गरीब तबके के लिए थी। लेकिन अब तो उन्होंने जब से सब्सिडी का फार्म और कर दिया कि सब्सिडी का फॉर्म भराओ, तो ये ऐसे ही उड़ जाएगी। जैसे सिलेंडर से सब्सिडी उड़ गई थी, ऐसे ही बिजली की सब्सिडी भी उड़ जाएगी। उन्होंने कहा आप फॉर्म भरो। कुछ लोग फॉर्म भर पाए, गरीब लोगों के पास कोई ऐप तो है नहीं, कोई फ़ोन नहीं है एंड्रॉयड, वो कहाँ से सब्सिडी अप्लाई करेंगे? तो वही हुआ है, जो मतलब जनता के साथ जो शुरू से धोखा होता आ रहा है वही धोखा अब हो रहा है। बिजली के रेट बढ़ा दिए, सब्सिडी गायब कर दी, अब यही होने वाला। दिल्ली में जब शराब एक के साथ एक मुफ्त कर दी गई थी तो उसमें हमारे जो नौजवान हैं उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा था? उस टाइम इतना गलत प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, दुकान पे आप ये पूछते हैं कि भैया कोई स्कीम वगैरह है, ठीक है। अगर कोई दूसरा भी सामान लेते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं कि स्कीम चल रही है, ये सबके। और उस टाइम शराब जो है एक के साथ जब मुफ्त की तो बहुत लोग, मैंने देखा, घर का राशन लेने के लिए आए, पत्नी ने कहा कि राशन ले आओ, और वो राशन लेने के उसने देखा एक के साथ एक मुफ्त है, वो पता लगा कि सारे पैसों की राशन के बजाय शराब लेके चले गया कि एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है। उस टाइम इतने लोग परेशान थे, इतने मैंने झगड़ा देखा लोगों के घर में, कलेश हुआ बहुत ज़्यादा। लोगों ने अपनी गहने चीज़ तक बेच दी कि एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, समझेगी। उसका इतना गलत प्रभाव, नौजवान जो पहले दूर थे ठेके, तो वो सोचता था वहाँ जाऊँगा, ठेके पे लाऊँगा, देर होगी, सर्दी होगी, नहीं जा रहा। लेकिन अब क्या करता है, अब तो घर से निकलता है, शराब पीता है, वो पीकर घर में पहुँच जाता है वो, क्योंकि उसके घर के पास है।
जब तक कोई भी चीज़ की जो घर के पास मिलेगी, साफ सी बात है कि उसे आदमी बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। आप ये परिवर्तन आया फिर आगे चलकर? अभी कोई परिवर्तन नहीं आया। केजरीवाल ने तो कर रखा है एक के साथ एक फ्री, और दुनिया भर के जब ठेके बंद नहीं होंगे, अब पास हो गए। पहले आप देखो बॉर्डर पे ठेके होते थे, अब मोहल्लों में ठेके खुलवा दिए। शराब के विषय में जो मुद्दा उठाया था हमारे यहाँ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र महाजन जी ने, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो शराब, केजरीवाल ने शराब नीति के ऊपर जो एक के साथ एक जो फ्री करी थी, जिसमें जितने भी पब्लिक ज़्यादातर जो थी वो शराब की लाइन में लगी रहा करती थी और रोड पे चलना भी दुश्वार हो गया था। और जो बेचारे लोग जो 200-300 रुपये कमाते थे वो भी सुबह सुबह शराब की लाइनों में जाके लगे हुए थे। और लोगों के घरों के अंदर शराब के कारण आए दिन कलेश होते थे। और ये शराब पी के किसी का लीवर ख़राब हो रहा है, किसी की किडनी ख़राब हो रही है। इस विषय पे सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में विरोध किया और बहुत सारे प्रदर्शन करे। और मैं उनकी नीति का पब्लिक के रहते हुए बहुत समर्थन करता हूँ। ये बहुत अच्छा उन्होंने कार्य करा था, जिसको केजरीवाल सरकार ने पानी को लेकर कहा था कि वो मुफ्त देंगे, और उसके बाद सत्येंद्र जैन के घोटाले भी सामने आए। उस बारे में सर बताइए, आपके क्या राय विचार है? मेरा पानी जो था ना बिल्कुल मुफ्त नहीं, हम लोग बिल देते हैं। और जो यहाँ का पानी स्वच्छ आता था वो नई दिल्ली में पाइप जोड़ दिया। नई दिल्ली के पानी सोनिया गांधी के डैम से जमुना पार को कर दिया कनेक्शन। इसीलिए यहाँ के बच्चे जमुना पार को बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हर चीज़ है। बाकी जो है ना केजरीवाल सरकार वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया। और सत्येंद्र जैन के घोटाले के बारे में बताइए, आपको पता है कि वो सत्येंद्र जैन? हाँ, सत्येंद्र जैन ये सब घोटाला किए हैं तभी जेल गए हैं। घोटाला नहीं करते तो जेल नहीं जाते। पानी पहुंचा आपके घर में? मिला पानी मुफ्त? मैं पूरे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली की जनता से फ्री में पानी, फ्री में बिजली देने का जो वादा किया था, ऐसा गंदा पानी हमने कभी भी नहीं देखा दिल्ली के अंदर। पानी पहली बात तो आता ही नहीं है, आता भी है तो सुबह 5 बजे आएगा, या दोपहर को 1 बजे आएगा, या रात को 11 बजे आएगा। 11 बजे पानी आने का मतलब है पूरी दिन भर का हारा थका इंसान या लेडीज़ उस पानी आने का इंतजार करते हुए 12 बजे तक वो इंतजार करती हैं। उनकी मतलब गंदा। हमने कई बार बोतल में पानी भर करके हमने क्षेत्र के लोगों को दिखाया है कि ये है केजरीवाल की देन, फ्री का पानी। फ्री का पानी तो जनता ने, फ्री पानी और बिजली के ऊपर दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लूट लिया, उसके बदले गंदा पानी दिया। हर घर रोशनी पहुंचाने का वादा किया था सरकार ने, क्या वो किया? 200 यूनिट फ्री करी लोगों को, दी? जितने दिन फ्री करी उन्होंने, उसका लाभ जो है हर व्यक्ति नहीं लेना चाहता। हर आदमी ये नहीं कहता मुझे सब्सिडी जैसा, आदमी चाहता है कि सुविधा पूरी मिले, बिजली पूरी मिले। अब कुछ लोगों को, कुछ समुदाय को उन्होंने पूरी सुविधा दे दी बिजली की, कुछ को नहीं मिल रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि बिजली का बिल लिया जाए तो सभी वर्गों से लिया जाए और छूट दी जाए, सबको दी जाए, वो एक ही व्यक्ति को छूट ना दी जाए। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सर, क्या आपको भी समस्या का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हमें क्या, सबको ही समस्या का सामना करना पड़ा है इसमें। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई भी इसमें करना नहीं। केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बट उन्होंने कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं लिया जो इसके लिए फ़ायदेमंद रहे। इसमें बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, सबको परेशानी हुई है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जो बुज़ुर्ग हैं, वो तो और ज़्यादा इसका सामना करने में, बाहर जाने से पहले मास्क लगाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम्स है, सबके गले ख़राब हैं, तो कोई भी इसमें केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं करा। सुना है बुजुर्गों के मज़े हैं, केजरीवाल थैला भर के पेंशन दे रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में कि केजरीवाल सरकार ने जो कहा था कि पेंशन मुफ्त देंगे, तो क्या वो लोगों को मिली, बुजुर्गों को मिली? एक्चुअली क्या है, सिर्फ पब्लिसिटी के अलावा दिल्ली में केजरीवाल कुछ भी नहीं दे पाया। और बात रही बुजुर्गों की, आज के टाइम में गली से बाहर निकलते जब बुजुर्गों को नमस्ते करते हैं ना, तो उनका सीधा एक ही सवाल होता है कि पेंशन कब मिलेगी। आज भी बुजुर्ग शीला जी को याद करते हैं। शीला दीक्षित के टाइम के बाद से, 2014-15 के बाद से, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होगा जिसे पेंशन मिली होगी। सिर्फ और सिर्फ झूठे FM पे अपनी ऐड देना और हर चौक पे अपने होर्डिंग और पोस्टर लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई बुजुर्ग का मज़ा नहीं है। बुजुर्ग बैठे बैठे धूप में बैठे बैठे सिर्फ कोसते हैं अरविंद केजरीवाल को। प्रदूषण वाली दिल्ली बना दी है, अब कर दो मौज है, बुरा हाल हो गया है बुजुर्गों का।
हमारे स्कूल जाते हैं सुबह, इतना लोग सोचते हैं कि फॉग है, वो फॉग नहीं होता, वो पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन के कारण बच्चों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं बीमार होते हैं, एक दिन स्कूल जाते हैं 4 दिन नहीं जा पाते। वो पोल्यूशन के कारण इतनी दिक्कत हो रही है, कहने के चाहे बूढ़े ले लो, एजिड ले लो या यंग भी ले लो, सबके साथ कोई ना कोई पोल्यूशन करके दिक्कत है। सांस की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है पोल्यूशन के कारण। टाइमिंग स्कूल का गर्मी है चाहे सर्दी है वही टाइमिंग रखा जा रहा है, उसका टाइमिंग का कोई वो नहीं है। और मास्क स्कूलों में भी मैडमें कहती हैं कि मास्क लगा के आओ, बच्चे वैन में तो मास्क लगाए जाते हैं मगर स्कूलों में मैडमें तक मास्क नहीं लगाती करती, और बच्चे कहते हैं डिस्टेंस बना के रखो। एक क्लास में 45 बच्चे हैं, तो आप ये बताओ ना, वैन में आप कहते हो 16 बच्चे होने चाहिए, 16 से क्या होगा? स्कूल में तो 45 हैं, साथ मिक्स हो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। उससे आप क्या शो करना चाह रहे हो कि हम स्कूल में बहुत केयर कर रहे हैं? स्कूल में बिल्कुल भी केयर नहीं होती बच्चों की, उल्टा और ज़्यादा बीमार होते हैं। जब पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाओ तो वॉशरूम जब साफ़ होते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल वॉशरूम बिल्कुल। ओपन जिम से सर क्या फ़ायदे हो रहे हैं लोगों को? ये बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदा हुआ है। बुज़ुर्ग जो दूर नहीं जा पाते वो नज़दीकी जिम में जाते हैं और अपने थोड़ा बहुत कसरत करते हैं। और जवानों को तो फ़ायदा हुआ है, जो पैसे देते हैं वो पैसे नहीं देते हैं। पंजाब में पराली जलाई गई जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का जो हाई रूप था वो बढ़ता ही गया। AQI लेवल हर दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को आंखों में जलन है, बुजुर्ग लोग सुबह सुबह नहीं टहलने के लिए आ रहे हैं। तो सर क्या कुछ बताना चाहिए इस बारे? 1 साल पहले जब तक पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, केजरीवाल पार्टी की सरकार नहीं थी, तो पूरी दिल्ली का निवासी, राजनीतिक दल, सभी लोग केजरीवाल से बोलते थे। केजरीवाल खुद बोलता था कि ये दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो केवल और केवल पंजाब की पराली के कारण है, हरियाणा की पराली के कारण है। और हमने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो केमिकल थोड़ा सा मात्रा में डाला जाए तो पराली खत्म हो सकती है। 1 साल होने को आ रहा है पंजाब की सरकार का। सबको पता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वहाँ पर पराली जलाई जाती है। वो केमिकल कहाँ गया? केजरीवाल का वो केमिकल कहाँ गया? दूसरा, केजरीवाल बोलता है कि कूड़े के पहाड़ों की वजह से पोल्यूशन है, कूड़े के पहाड़ों की वजह से प्रदूषण है। 8 साल से केजरीवाल की सरकार है। पिछले 3 महीने को छोड़कर एक इंसिडेंट कोई बता दे कि केजरीवाल कभी उस कूड़े के पहाड़ की तरफ गया भी हो या दिल्ली का कूड़ा देखा भी हो। जब 6-6 महीने MCD की सैलरी नहीं दी जाती, MCD कर्मचारियों को सैलरी नहीं जाती, कूड़ा सड़कों पे पड़ा रहता है, पूरे सड़कों पे बिखरा रहता है। पोल्यूशन का कारण वो होता है। पोल्यूशन केजरीवाल के दिल के अंदर है। केजरीवाल के दिल के अंदर पोल्यूशन होने के कारण से पूरे 8 साल से MCD परेशान है, MCD का कर्मचारी परेशान है। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना। केवल और केवल ऐड, केवल और केवल अखबारों में छपना केजरीवाल को आता है और एक भोली सी सूरत बनाकर टीवी के ऊपर आना केजरीवाल ने अपना काम बना रखा है। दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल है उससे आम जनता को क्या क्या समस्याएं हो रही है? आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों में जलन हो रही है, बड़े जो लोग हैं, बूढ़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रही है। केजरीवाल ने दिल्ली को बिल्कुल नरक बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल ने 7 साल हो गए हैं उसने दिल्ली की जनता का ऐसा हाल कर दिया, पेंशन तक रोकी हुई है। पोल्यूशन में वो पहले पंजाब और हरियाणा को कंप्लेंट करते थे कि वहाँ से पराली जलती है, अब जबकि पंजाब में उनकी खुद की सरकार है तो पता नहीं कर पा रहे हैं कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है। प्रदूषण की और बहुत मरीज बढ़ रहे हैं इससे। आपने कहा कि आप अस्थमा के मरीज हैं। जी। तो बुजुर्गों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? जी हाँ, बच्चों को भी हो रही है। प्रदूषण बहुत है। मोदी सरकार द्वारा पार्कों में ओपन जिम लगाए गए हैं, क्या लगता है सर आपको कि ये कितना लाभदायक है? लाभदायक बहुत है, क्योंकि आजकल के जनरेशन क्या है, मॉर्निंग उठती है, पार्क जाती है, वहाँ पे एक्सरसाइज करती है और जो उनकी बीमारियां हैं वो उनसे दूर होती है। और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है इन चीज़ से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियां हैं हमारी हो रही हैं पार्क उसके कोविड की वजह से जो हमें अभी उभरे हैं, उसके लिए जो मोदी ने ओपन जिम खोले हैं बहुत अच्छा ही एक वो है तरीका। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप पार्क में जाते हो, ओपन जिम लगा हुआ है,
लगता है कि आपके लिए वो लाभदायक है? नहीं, बहुत लाभदायक है, क्यों नहीं लाभदायक है। रोग काया के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक काम के लिए बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और फिर सब सीनियर सिटीजन के लिए अलावा फिर यंग है, लेडीज हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब जाते हैं तो जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो आपको तो सबको ही पता है कि व्यायाम करना तो सेहत के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक तो कोई है नहीं। तो लिहाजा मोदी ने बहुत अच्छा किया है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है।